चलिए, एक टॉपिक होता है करंट डेंसिटी। तो करंट अलग चीज़ होती है और करंट डेंसिटी अलग चीज़ होती है। हम इसमें जो है करंट का पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट पास हो रहा है उसको मेजर करते हैं, है ना। तो इसका फार्मूला सिर्फ ये है, इस फार्मूले से ही इसको डिफाइन करना है। तो ये J इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन ए। J का मतलब करंट डेंसिटी समझना है, I का मतलब क्या समझना है, करंट, और A का मतलब समझना है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सीधा सीधा है द करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी। अब इसको पढ़ेंगे तो पहले इसका नाम ले लेते हैं, करंट फ्लोइंग पर यूनिट, ये जो अपॉन है इसको पर यूनिट, फिर ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। तो आपको इसको लर्न ही नहीं करना है, फार्मूले से बनाना है। जब उतना भी ना बने तो ऐसे भी लिख सकते हो, द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी। तो कोई फिक्स नहीं है, जैसा आपको डिफाइन करना हो वैसा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि जो आई का फार्मूला था ये मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ। यहाँ पर आई का फार्मूला क्या होता है, एन ई ए वी डी, और अपॉन में क्या हम लिखे हैं, ए। ये जे है ना, जे इक्वल टू होता है आई अपॉन ए। तो किसका फार्मूला हो गया, आई का। ये किसका फार्मूला हो गया, ए का। तो यहाँ पर ए कैंसिल हो गया, तो जे का फार्मूला ये भी होता है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये डेफिनेशन से ये हो गया। लेकिन यदि हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बताना तो इसमें ए गायब हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में ए होता है। इस तरह से फार्मूला आ गया एन ई वी टी। ठीक है, अब इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि करंट जो होता है वो स्केलर है। करंट का डायरेक्शन होते हुए भी हम बोलते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन है पॉजिटिव से निगेटिव होता है, ये अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन होता है। डायरेक्शन तो हम बताते हैं, पर डायरेक्शन बताने का ये मतलब नहीं कि ये वेक्टर हो गया, क्योंकि ये वेक्टर के जो लॉज होते हैं उसको फॉलो नहीं करता है। इसलिए जो करंट होता है उसको हम क्या मानते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं इसकी करंट डेंसिटी की। तो जो करंट डेंसिटी होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो करंट अलग है, करंट पूछेगा तो स्केलर, और करंट डेंसिटी पूछेगा तो वेक्टर। ठीक, अब इसका एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट भी नहीं लर्न करना है, इस फार्मूले से बनता है। यहाँ क्या लिखा है, करंट, तो करंट का क्या होता है, एम्पियर, और अपॉन में एरिया है, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया एम्पियर मीटर पर मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया। इस तरह से आप करंट डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हो। इसमें आपको ये बताना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट ये होता है, इसका फार्मूला ये होता है। केवल इतना आपको रिलेशन समझना है इसका।